गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। दो अभी यहाँ पर तो मॉर्निंग हो रही है, ऑलमोस्ट ब्रंच टाइम हो चुका है। लेकिन जब कभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो मैं आपको हमेशा गुड इवनिंग ही विश करती हूँ। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। देयर आर सो मैनी टाइटल्स रनिंग इन एंड बम्बार्टमेंट हो रही है मेरे माइंड में। बट मैंने कंक्लूड किया कि मैं इस रीडिंग को ही करूँ बिकॉज मेरे पास प्राइवेट मैसेजेस ज़्यादा आते हैं और उस पर ये चैनल के ऊपर लोग कम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्राइवेसी। एनीवे, तो जो मैंने रीडिंग सेलेक्ट की, जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया, और ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव डेफिनेटली होगा, लेकिन जिनसे ये रेजोनेट करेगा उनके लिए तो स्पेसिफिक होगा। और लेकिन ओपन माइंड के साथ देखिएगा। इट्स अबाउट दैट समटाइम्स हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि क्या करंट एनर्जीज़ हैं हमारे पार्टनर की, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। बट कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ और कुछ स्पेसिफिक डेज ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमें इंक्वायरी बड़ी करनी पड़ती है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आई सेलेक्टेड दिस टॉपिक दैट कि कल रात जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। तो और ये कोई स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं है, डेफिनेटली वीकेंड था। तो कोई ना कोई ख़्याल इंसान का अपने पार्टनर को लेकर ज़रूर आता है जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसमें वो रिलेशनशिप में होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके पार्टनर आपको लेकर कल रात क्या सोच रहे थे। ये एक लव रीडिंग होगी, तो डेफिनेटली वही लोग देखें जिनकी लाइफ में लव है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबकी लाइफ में ही लव होगा। लेकिन ये लव रीडिंग है तो डेफिनेटली इसको मेच्योर और सेंसिबल लोग ही इसको देख सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये रीडिंग किस तरीके से रेजोनेट, किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, आपसे कैसे रेजोनेट करती है। वही मैसेज लीजिए जो आपसे मिलते जुलते हों। ओके, थिंक ऑफ योर पार्टनर, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। अच्छी खूबसूरत सी स्माइल भेजिए आप अपने पार्टनर को, एंड लेट्स चेक। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। उप्स, पहला ही कार्ड आ गया, हैंग्ड मैन। 3 ऑफ कप्स, दो कार्ड्स पॉप अप हुए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, अगर स्पेसिफिकली कल रात की बात की जाए कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशंस उनको हुई हैं ऑलरेडी। लेकिन वो बहुत ही स्टक और बहुत ही सफोकेटेड सा फील कर रहे थे। पहली बात, उनको अपने ही लिए एक बहुत ही लैक ऑफ डिग्निटी फील हो रहा है। यानी उन्होंने शायद कुछ आपके साथ ऐसे अटेम्प्ट्स किए हैं, कुछ ऐसा बिहेव किया है जिसकी वजह से उनको सेल्फ रिग्रेट बहुत हो रहा है। और वो बहुत ही स्टक सा फील कर रहे हैं कि व्हाट द हेल दे डिड, व्हाट द हेल हैड हैपेंड, अननेसेसरीली ये सब क्या हो गया। जबकि उन्होंने आपके साथ अपनी लाइफ का बेस्ट बेस्ट पार्ट जो है वो इन्जॉय किया है। अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम उन्होंने आपके साथ सेलिब्रेट किया है, स्पेंड किया है। और वो उन तमाम मोमेंट्स को, यानी उनको ऐसा भी फील हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, ये मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया। और ये सब चीज़ें उनको कल रात बहुत रिग्रेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। वो आपको किसी भी तरीके से फ्रेंड जोन भी करना चाहते हैं, या शायद वो आपको फ्रेंड जोन ही करना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें मेसअप हो गई। ये मैं क्लियरली देख रही हूँ। 3 ऑफ कप्स, इट्स अ कार्ड ऑफ अ सेलिब्रेशन विद फ्रेंड्स। इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग, इट्स अ कार्ड ऑफ रिकॉलिंग ऑल दोज मेमोरीज जो आपने बहुत इन्जॉय की होती हैं या आप इन्जॉय करना चाह रहे होते हैं। लेकिन हम पास्ट की, यानी कि अ डे बिफोर की एनर्जी कर रहे हैं, तो हम पास्ट पे बेस्ड बात करेंगे। कल रात आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टक, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट, और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, एक बिट्रेल की फीलिंग में थे, धोखा जैसे मिले। और 10 ऑफ सॉर्ड्स इस बात की कंफर्मेशन है, उनको कुछ अपनी ही बातों ने भी
और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे साफ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप लोग साथ में नहीं हैं। और साथ में ना होने की वजह इनकी ख़ुद की बेवकूफ़ी है, इनकी ख़ुद की ही ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपने इनसे कट ऑफ कर लिया है। और हो सकता है कि आप जब कभी भी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हों, ये आपको इग्नोर करते हों, अवॉइड करते हों, आपको कहते हों कि जो है नहीं, ये नहीं हो सकता, हम ऐसे नहीं चल सकते। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि इनको शायद ये भी फ़ील होता था कि ये आपको कहते भी रहेंगे फिर भी आप इनके साथ अटैच रहेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। और हुआ ये कि फिर आपने एक मोमेंट पर आकर आप भी डिटैच हो गए, जिसमें इनको ये बहुत ही ज़्यादा, जिससे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ये फ़ील करते हैं कि इनसे ये क्या, बहुत इनको ना दुख है, बहुत ज़्यादा इनको ये फ़ील होता है कि इनके हाथों जो है ये बड़ी पेनफुल, यानी कल की रात की अगर बात की जाए तो इनको बहुत डिफीटेड फील हो रहा है। इनको लग रहा है इन्होंने अपने हाथों से अपना ही खून कर लिया है। अब देखिए, इतना डिप्रेसिंग कार्ड होता है ये, इतने डिप्रेशन का कार्ड होता है, इतना पेनफुल कार्ड होता है। और ये फीलिंग सेल्फ डिफीट की होती है, यानी कि ये नहीं कि किसी और ने किया हो। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर या वैसे भी इन जनरल वो तमाम बातें रिकॉल कर रहे थे जिसमें वो सेल्फ डिफीट हुए हैं, कुछ अपनी बातों की वजह से, कुछ अपनी हरकतों की वजह से, और बहुत ही ज़्यादा उनको फील हो रहा था पेन। दूसरी बात ये कि उनको ऐसा भी फील होता है कि अब अगर आप लोग एक साथ नहीं हैं, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि अब आप लोग एक साथ नहीं हैं, आपने भी उनसे कट ऑफ किया है, आप भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आप दोनों बहुत पेनफुल एनर्जी में हैं, दोनों। ये मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो लोग लेस टू नो कांटेक्ट या बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, बिकॉज़ यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बातचीत ख़त्म हो गई है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आपके पार्टनर ने आपको ऐसे पॉइंट पर छोड़ा है जब आप फाइनेंशियली ट्रबल में थे, यानी कि उस वक्त आपको साथ की ज़रूरत थी, लेकिन वो पार्टनर आपके पास तभी थे जब आप एक सेलिब्रेशन और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मोड में थे। ये बात भी आपके पार्टनर कल रिकॉल कर रहे थे। और आपके पार्टनर ने आपको तब छोड़ा जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बहुत थे। तो जैसा लग रहा है इस वक्त कोई बीमार भी बहुत है, हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त बीमार हो, कोई आजकल वायरल वगैरह भी हो रहा है, तो तबीयत ठीक ना हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत ही उनको ना बहुत स्ट्रेंज सा फील हो रहा था कल रात, उनको लग रहा था कि वो आपकी लाइफ में रहते हुए भी एक स्ट्रेंजर हैं। और ये सारी, यानी कि कल आप समझ लीजिए एक बड़ी रिग्रेट की फीलिंग थी, एक रिग्रेट की एनर्जी थी। ऑल्दो कल वीकेंड था, लेकिन एक आइसोलेशन का टाइम मिलता है, एक कॉन्टेम्पलेशन का टाइम मिलता है, इंसान पूरे वीक की वर्किंग को रिकॉल कर रहा होता है, रूटीन्स को रिकॉल कर रहा होता है, फिर एक टाइम ऐसा मिलता है आइसोलेशन में जब उसको पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं। और अगर हम अपनी रीडिंग को देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे या वो कल रात क्या सोच रहे थे। तो कल रात उनकी एनर्जी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हो सकता है कोई फ़ाइट हुई हो घर में, हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट आप दोनों के दरमियान हुआ हो, और उस आर्ग्यूमेंट में जब उन्होंने बहुत सारी बातें रिकॉल की हों तो वो इस एनर्जी में चले गए हों कि उनकी हरकतें और उनके कुछ अटेम्प्ट्स जो हैं वो नॉर्मल सिचुएशन को भी जो है वो बिगाड़ देते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड वॉइसेस। बिल्लियाँ लड़ रही हैं, यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है, चाहे बिल्लियों में ही क्यों ना हो रही हो। तो ये आपके पार्टनर की कल एनर्जी थी। लेट्स सी कि हमारे पास साइकिक टैरो से क्या आंसर्स आते हैं। अच्छी एनर्जी में बहरहाल आपके पार्टनर कल रात नहीं थे, तो अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप अपने पार्टनर को कॉल या टेक्स्ट ज़रूर करें और खैर खैरियत पूछें, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ का भी कार्ड होता है। हो सकता है कोई बीमार हो गया हो, और मीन्स आप बातचीत करेंगे तो, और बहुत दिनों से अगर आप लोगों ने बात नहीं की है तो आई थिंक आपको बात करनी चाहिए। लेकिन ये आपको ख़ुद पता होगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। प्लीज़ मेरी इस एडवाइस को ऐसा मत ले लीजिएगा कि भाई इन्होंने कहा है तो कर लो। आप अपनी सिचुएशन और अपने रिलेशनशिप की कंडीशन को बेटर जानते होंगे। लेकिन येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पार्टनर एक पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है, नेगेटिव एनर्जी में भी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन की एनर्जी में है। रिफ्यूजिंग टू सी, राइट। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, क्रॉस रोड का कार्ड होता है, और आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में है कि उनको पता भी है
कि क्या सही और क्या गलत है, क्या गलत उन्होंने किया है, क्या उन्होंने सही किया है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. टेक द लीड. कुछ करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, रोशनी की तरफ, लाइट की तरफ, ब्लॉसम की तरफ जाना भी चाहते हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, डर रहे हैं. पैशनेट बहुत फील कर रहे हैं आपको लेकर. उनको वो मोमेंट, जैसे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, फील वो बहुत कर रहे हैं. सक्सेस एंड ग्रोथ. यस, उनको पता है कि आपके साथ ही उनकी सक्सेस और उनकी ग्रोथ है. तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ फॉर श्योर कि उनको जो है आपसे, आपके ही साथ उनको ये सब कुछ फील होता था, लेकिन अब वो कर नहीं पा रहे हैं. तो अब इसमें क्या किया जा सकता है. बट एक्चुअली ही इज़ इन दिस सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी. आपके पार्टनर एक्चुअली ये भी फील करते हैं कि चलो उन्होंने आपको पेन दिया, दुख दिया, कुछ भी दिया, बट आप दोनों ने एक अच्छा टाइम भी गुजारा है. तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये इनिशिएटिव ले लें और उनके साथ जो है वो यू नो मतलब आप खुद ही समझ लें. और ऐसा होता तो नहीं है ना, मतलब आपको जो है वो खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है. आपको खुद शो करना पड़ता है कि जब आपने चीज़ें बिगाड़ी हैं तो आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को ठीक भी करें. जबकि यहाँ पर जो बात है वो ये है कि आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि उनको कुछ ना करना पड़े और आप कर लें. तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो नहीं होता. यस, आपके पार्टनर फॉर श्योर ये चांस ज़रूर लेना चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ करें. यानी कि उनसे जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को ठीक करें. बिकॉज उनको इन दी एंड पता है कि उनको खुशी, उनको सक्सेस, उनकी ग्रोथ आपके साथ होती है. यस, बिल्कुल. लेट्स सी. मैं इस रीडिंग को शॉर्ट इसलिए रख रही हूँ ताकि ये सिर्फ एक रात की बात है, यानी कल रात की बात है, तो इसमें इतने ज़्यादा मैसेजेस पॉपअप करने की बात नहीं है. बट आपके पार्टनर कल रात काफ़ी डिप्रेस, काफ़ी डाउन, काफ़ी लो एनर्जी में थे. बहुत ही सेल्फ डिफीटेड फील कर रहे थे, सैबोटैज फील कर रहे थे, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे थे. आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम रिकॉल कर रहे थे. बहुत ही कंफ्यूज्ड और क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं, जबकि उनको सब कुछ नज़र आ रहा है. वो चांस लेना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं. उनको पता है कि स्टिल रह के कुछ ठीक नहीं होगा. एंड दे वांट सक्सेस बिकॉज दे नो कि आपके साथ ही उनकी सक्सेस और ग्रोथ है. मैं एक येस और नो सेशन कर रही हूँ इस वक्त. आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसको अपने जहन में रखें. और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो इस रीडिंग में ऑलरेडी पॉपअप हो चुका है, आपको उसका आंसर मिल गया है, तो वो क्वेश्चन मत लिखिएगा. बट मैं सिर्फ येस और नो में जो है वो, यानी इस कार्ड के थ्रू मैं आपके क्वेश्चन को बोल दूंगी कि भाई उसका जवाब येस है या नो है. तो थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए. ओह, खुद ही आ गया एक कार्ड, बट मैं फिर भी इसको शफल करूँगी. Think of a question. I am about to take a card. Unlikely. It's a 50-50. ये ना 100% येस है और ये ना 100% नो है. इट्स जस्ट अनलाइकली. तो ये आपका आंसर है. ये जो आपके जहन में जो भी सवाल था, ये 50-50 आंसर है उसका. ठीक है. तो ये एक शॉर्ट क्विक रीडिंग थी अबाउट कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे. हियर इज़ योर आंसर. ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. बाय बाय.